ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे जनक अष्टावक्र संवाद। महर्षि अष्टावक्र जनक जी को कहते हैं, हे विभु, हे व्यापक ब्रह्मन, संसार में दृश्य बहुत हैं और दर्शक भी बहुत हैं। अनेकता का अस्तित्व ही दृश्य है। दृश्य और दर्शक के बीच जो दृश्य को भी देख रहा है और दर्शक को भी देख रहा है, जो दृश्य को देखने वाला दर्शक है उसको भी देख रहा है और जो दृश्य है उसको भी देख रहा है और यह भी समझ रहा है कि जो दर्शक है वह भी झूठ है, मिथ्या है, और जो दृश्य है वह भी झूठ है, मिथ्या है। दृष्टा तो एक ही है। एको दृष्टा असि सर्वस्य। सभी का एक ही दृष्टा है। दूसरे शब्दों में उसे परमात्मा कहो, आत्मा कहो, चेतना कहो, और इसे समझना हो तो ऐसे समझें जैसे कि एक चांद निकला और वो पूर्णमासी का चांद था। अब हम उस चांद को देखते हैं, देखने वाले उस चांद को देखते हैं। कहाँ देखते हैं? उस पूर्णिमा के चांद को नदी में देखा तो दिखाई दिया, तालाब में देखा तो दिखाई दिया, सरोवर में, सागर में, सरिताओं में, सब जगह उसके प्रतिबिंब बने पूर्णिमा के चांद के। और जिसने देखा उसने सब जगह देखा। प्रतिबिंब अनेक हैं, देखने वाले भी अनेक हैं, क्योंकि एक व्यक्ति हर जगह पर नहीं है। चंद्रमा के प्रतिबिंब अनेक हैं और देखने वाले भी, उन प्रतिबिंबों को देखने वाले भी अनेक हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं,
उन अनेकों को, अनेक प्रतिबिंबों को देखने वाले जो अनेक हैं और चंद्रमा के प्रतिबिंब अनेक हैं, परंतु वह चंद्रमा जो आकाश में है, पूर्णमासी का निकला हुआ चंद्रमा, वह एक है कि वो भी अनेक है? इस पर हम विचार करें तो वह जो पूर्णिमा का चंद्रमा है वो है एक है। उसके जो प्रतिबिंब हैं, चाहे वह प्रतिबिंब नदी में देखा, आपने पोखर में देखा, आपने सरोवर में देखा, सागर में देखा, सरिताओं में देखा, नदियों में देखा, जहां जहां देखा, और जिस जिसने देखा, तो वहां वहां के दर्शक अनेक हैं और वहां वहां के प्रतिबिंब भी अनेक हैं, परंतु इन सभी दर्शकों को देखने वाला, इन सभी प्रतिबिंबों को देखने वाला जो पीछे खड़ा है, वो दर्शकों को भी देख रहा है और जो प्रतिबिंब हैं उनको भी देख रहा है। वह दृष्टा है। तो जो दृष्टा है वो एक है, और यही महर्षि अष्टावक्र ने कहा, एको दृष्टा असि सर्वस्य। दर्शकों का और दृश्यों का तू एक ही दृष्टा है, कोई दूसरा दृष्टा नहीं है। इसलिए प्रबुद्ध पुरुष ये भी कहते हैं, अनेकों में दर्शन करो लेकिन एक का दर्शन करो, क्योंकि जो अनेक हैं उनमें एक ही चेतन परमात्मा है। और ये कहा जाए कि जो अनेक हैं वो हैं ही नहीं, उन अनेकों में जो एक है वही है, उसी को देखो। और जो अनेक दिखाई देते हैं, तो जैसे सरोवर में, सरिताओं में, नदियों में, समुद्र में एक चंद्रमा के प्रतिबिंब बहुत सारे दिखाई देते हैं। आप गिनती कर सकते हैं कितने हो सकते हैं? 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अरे आकाश में चंद्रमा है एक और प्रतिबिंब है उसके अनगिनत, अनंत प्रतिबिंब है। तो वह जो चंद्रमा है प्रतिबिंबों के हिसाब से देखा तो अनेक हैं, अनेक है। और यदि चंद्रमा अकेले चंद्रमा की दृष्टि से देखा जाए तो वह अनेकों में एक है। तो जो अनेक प्रतिबिंब हैं उसके दर्शक भी अनेक हैं, दृश्य भी अनेक हैं, दर्शक भी अनेक हैं। वो सिर्फ प्रतिबिंब हैं, वो सिर्फ छायाएं हैं। जैसे एक चंद्रमा के अनेक प्रतिबिंब हैं, इसी प्रकार से एक दृष्टा के जो दर्शक बने हुए हैं वो अनेक प्रतिबिंब हैं। जो जलों में चंद्रमा दिखाई देता है वह चंद्रमा सत्य नहीं है। सत्य तो वही चंद्रमा है जो आकाश में दिखाई देता है। इसी प्रकार से जो दृष्टा है, जो इन सभी चंद्रमाओं का सभी जगह पर दर्शक बना हुआ है, वो सत्य नहीं है। सत्य तो उस दर्शक के पीछे खड़ा हुआ, उस दर्शक के पीछे जो है वो दृष्टा ही सत्य है, क्योंकि वो दोनों को देख रहा है, दृश्य को भी देख रहा है और दर्शक को भी देख रहा है। और वो यह भी समझ रहा है कि सिर्फ प्रतिबिंब जो हैं वो वह छायाएं हैं।
तो दर्शक भी उस चेतना की छाया है, और प्रतिबिंब जो है चंद्रमा के प्रतिबिंब, वो चंद्रमा की छाया है। तो छाया कभी सत्य नहीं होती, और छाया और माया का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो छाया है चंद्रमा की, चंद्रमा का अस्तित्व है, लेकिन छायाओं का कोई अस्तित्व नहीं। प्रभु की माया है कि अनेक दर्शक बने हुए हैं, तो इसमें माया का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रभु का अस्तित्व है, परमात्मा का अस्तित्व है। उसी अस्तित्व को पहचान। मैं एक और आपको सुंदर उदाहरण देता हूं, भ्रम का उदाहरण देता हूं कि कभी कभी भ्रम हो जाता है। प्रतिबिंबों को देखकर भ्रम हुआ चंद्रमा अनेक है, दर्शक को देखकर भ्रम हुआ दर्शक अनेक हैं। लेकिन यहां वस्तुतः जो चंद्रमा है वो भी चंद्रमा की छाया मात्र है, अनेक चंद्रमा, और जो दर्शक हैं वो भी दृष्टा की छाया मात्र है। इसे ऐसे समझें, मैंने सुना है, एक कहानी छोटी सी आपको सुनाता हूं। मैंने सुना है कि एक राजा ने, सम्राट ने अपना राजमहल बनवाया, और वह राजमहल किसका बनवाया? कांच का, शीशों का, और बड़ा सुंदर राजमहल था। और जब शीशे का राजमहल बनवाया तो उस गोल गोल रूप में बनवाया, और बड़े बड़े शीशे उसमें लगा दिए, लंबे लंबे बड़े बड़े शीशे लगा दिए। उस राजा ने एक अपना कुत्ता भी पाल रखा था, बड़ा सुंदर कुत्ता था। तो जो कुत्ता पाल रखा था उस सम्राट ने, जो उसके खुद का कुत्ता था, वह कुत्ता जो पाल रखा था वह उस राजमहल में बंद हो गया, जो कांच का राजमहल था। और जब वह उस कांच के महल में बंद हो गया, जिसमें दर्पण ही दर्पण थे, अब वो जिधर देखता है दर्पण में तो उसे कुत्ते ही कुत्ते नजर आते हैं। जिस दर्पण की तरफ देखता है उसे उसी दर्पण में कुत्ते नजर आते हैं। तो चारों तरफ घूम करके देखा तो चारों तरफ से कुत्ते ही कुत्ते नजर आए दर्पण में। तो यहां खुद दर्शक बना हुआ है, और जो सभी दर्पणों में कुत्ते हैं उस दृश्य का ये दर्शक बना। और जब कुत्ते ही कुत्ते नजर आए तो उसने सोचा कि आज तो मैं बुरी तरह घिर गया, मुझे चारों तरफ से कुत्तों ने घेर लिया, यहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। पर क्या करूं? बस एक ही उपाय है कि भौंकना शुरू करूं। उसने हर तरफ मुंह करके भौंकना शुरू किया, और जब भौंकना शुरू किया और वो रात भर भौंकता रहा, और रात भर जब भौंकता रहा तो ऐसी स्थिति हो गई उसकी, क्योंकि वो भयभीत था। और भयभीत किससे था? जो दर्पणों में कुत्ते दिख रहे थे उनसे भयभीत था। तो भयभीत, अब वह उन कुत्तों को स्वयं भौंक करके भयभीत करना चाहता था। अब आप सोचो कि वह दर्पणों में जो कुत्ते दिखाई देते हैं क्या वो सच हैं? उसे भ्रम हो गया कि ये दूसरे हैं, परंतु उस कुत्ते का स्वयं का ही प्रतिबिंब हर दर्पण में दिखाई दे रहा था। पर वह ये समझ रहा था कि ये कुत्ते अन्य हैं और मैं अन्य हूं, मुझे कुत्तों ने घेर लिया है। तो वह उन कुत्तों को भयभीत करना चाहता था, शायद दूसरे कुत्ते भयभीत हो जाएं, लेकिन उसका खुद का जो भय था
वह कम नहीं हो रहा था। वह भौंका, लेकिन स्वाभाविक है कि तुम दर्पण की तरफ मुंह करके भौंकोगे तो जैसे तुम्हारी शक्ल होगी दर्पण में भी वैसी ही शक्ल दिखाई देगी। उधर से भी भौंकना दिखाई दिया, इधर से भी भौंकना दिखाई दिया, तो दर्पण में सभी कुत्ते भौंकते हुए नजर आए। उसे बड़ा मुश्किल हो गया। परंतु आवाज जो लौटकर आ रही थी वो यह भी नहीं समझ पाया कि ये आवाज लौटकर आ रही है वो मेरी ही आवाज है, मेरी ध्वनि की ही ये प्रतिध्वनि है, वो नहीं समझ पा रहा। तो वह रात भर भौंकता रहा और रात भर दर्पणों से जूझता रहा। लोहू लोहान हो गया, परेशान हुआ, जमीन पर गिर गया। वह कोई भी नहीं था, वह अकेला था। आप विचार करें कौन था वहां पर? क्या दर्पणों में जो कुत्ते देख रहा था वहां पर कुत्ते थे? कोई कुत्ता नहीं था। स्वयं ही देख रहा है, स्वयं की छाया को देख रहा है, स्वयं ही भौंक रहा है और स्वयं की छाया को ही भौंकते हुए देख रहा है। वहां कोई दूसरा नहीं है, वहां स्वयं ही है और दर्पण में भी स्वयं ही है। इस पर विचार करना पड़ेगा। मनुष्य की हालत भी ऐसी ही है। उस कुत्ते की कथा वह कुत्ते की कथा नहीं है, जैसी कुत्ते की कथा है वैसे ही मनुष्य की कथा है। यह संसार में जितने भी मानव शरीर हैं, चाहे वो स्त्रियों के हों चाहे पुरुष के हों, उन सभी में जो छाया है वो सब मेरी ही है, मेरे स्वरूप की ही छाया है, पर मैं उसे दूसरा समझ करके भौंके जा रहा हूं। यही आदमी की कथा है। मैं उनसे लड़े जा रहा हूं क्योंकि यहां मैं उन्हें अन्य समझ रहा हूं, पर वो अन्य है नहीं, पर मैं अन्य समझ रहा हूं। वहां एक ही हैं। जो जितने भी शरीर हैं उन सभी शरीरों में जो चेतन परमात्मा है वो एक है। लेकिन उस एक को जब तक तुम भीतर से पकड़ पाओगे, ख्याल में ला पाओगे, तब तक कुत्ते की तरह तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि एको दृष्टा सर्वस्य मुक्त प्रायोसी सर्वदा, हे तात सर्वस्य, सर्व के तुम एक ही दृष्टा हो। दृश्य भी तुम ही बने हो, दर्शक भी तुम ही बने हो और दृष्टा भी तुम ही हो। तो दृष्टा ही दर्शक बना हुआ है और दृष्टा ही दृश्य बना हुआ है। इसलिए एको दृष्टा सर्वस्य, एको, तुम उन सब में एक ही हो, वहां कोई दूसरा नहीं है। और ये सच है कि सदा सचमुच तुम मुक्त हो, तुम कभी बंधन में आए ही नहीं। एको दृष्टा सर्वस्य मुक्त प्रायोसी सर्वदा, तुम तो सदा सदा से मुक्त हो, सदा सदा से मुक्त हो। कितनी सुंदर बात कही, पर इसे समझना है। जब तक हम न समझेंगे तो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि सचमुच तुम मुक्त हो। वो झूठ, वो महर्षि हैं, ऋषि हैं, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। और ये सच है कि तुम सदा मुक्त हो, तुम कभी बंधन में आए ही नहीं, व्यक्ति कभी बंधा ही नहीं, वह केवल परमात्मा ही है, उसका बंधन कभी संभव नहीं है और वह स्वयं एक ही है। कोई दूसरा उसे बंधन में डालने वाला नहीं है, कोई दूसरा उसे भयभीत करने वाला नहीं है, कोई दूसरा उसके सामने है भी नहीं। तो न तो बंधन है, वह स्वयं एक ही है, न तो बंधन है और
न बंधन, बंधने को कुछ है, न तो कुछ बंधन है, न बंधन में बंधने को कुछ है। बंधन कल्पित है, बंधन में जो बंधने को हम देख रहे हैं कुछ है, वो अपना ही निजी स्वरूप है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं, हे तात, सचमुच तू सदा मुक्त है। महर्षि अष्टावक्र जैसे महापुरुष और उनको समझ पाना, महर्षि अष्टावक्र जैसे महापुरुषों को समझ लेना, तो जैसे आप समझेंगे तो एक क्षण नहीं लगेगा, साधक एक क्षण के भीतर ही मुक्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि वो बंधा हो तो बंधन से मुक्त करने के लिए कुछ समय लगेगा। वो कभी बंधन में आया ही नहीं, वो मुक्त ही है, सिर्फ इतना जानना है। मुक्त एवासी सर्वदा, इसलिए शब्द प्रयोग किया कि हे तात, तू तो सदा सदा से मुक्त ही है। तेरी मुक्ति में कोई बाधा नहीं है, तेरी मुक्ति में कोई बंधन नहीं है। बस तेरे लिए यही बंधन है कि अपने को छोड़कर द्रष्टारम पश्यति इतरम, कि तू अपने को छोड़कर दृष्टा किसी अन्य को समझता है। ये बस यही बंधन है। एको दृष्टासि सर्वस्य, तू एक ही तो दृष्टा है सर्व का। स्वयं ही है सभी खेलों में खिलाड़ी, तू स्वयं ही सभी खेलों में है। तू ही जीव बन गया है, तू ही ईश्वर बन गया है, तू ही जगत बन गया है, तू ही जगदीश बन गया है। तो एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसी सर्वदा। हे तात, तू सर्व का एक ही दृष्टा है और सदा सदा से मुक्त है। अयमेव ही ते बंधः, तेरे लिए यही बंधन है कि दृष्टारम पश्यसि यतरम, तू अपने से भिन्न दृष्टा देखता है। एक ही बंधन है बस, कि अपने को छोड़कर दूसरा दृष्टा देख रहा है। और एक ही मुक्ति है कि तू अपने को दृष्टा जान ले। एक को दृष्टा, अहम सर्वस्य, मैं एक ही दृष्टा हूं सर्व का। आप देखते हैं सबको, दर्शक बन जाते हैं, वृक्षों को देखते हैं, और कभी आप वृक्षों को देखना शुरू करें, फिर उनके फूलों को देखना शुरू करें, पत्तियों को देखना शुरू करें, और वृक्ष को देखते देखते ये विचार करें कि वृक्ष को देखने वाला कौन है। ये भी विचार करें। दृष्टि जो वृक्ष की तरफ जा रही है वो किसकी जा रही है? बार बार देखने वाले को पकड़ें, वो है जो वृक्ष को देखने वाला है, वो कौन है, उसको पकड़ें। आप शब्द सुन रहे हैं और शब्द को सुनते सुनते उसे पकड़ें जो शब्द को सुनने वाला है। शब्द नहीं बदलेंगे, जब भी बदलेगी तो तुम्हारी जीवन की धारा बदलेगी। न शास्त्र बदलेंगे, न शब्द बदलेंगे, न संसार बदलेगा। यह सब तुम्हारी दृष्टि का खेल है।
यदि बदलेगी तो दृष्टि ही बदलेगी। परिवर्तन होगा तो दृष्टि में होगा, और जब दृष्टि में परिवर्तन होगा, रसना भी नहीं बदलेगी और रस भी नहीं बदलेंगे। जब बदलेगा तो स्वाद बदलेगा, दृश्य भी नहीं बदलेंगे और दर्शक भी नहीं बदलेंगे। जब बदलेगा तो दृष्टा बदलेगा। जब दृष्टा स्वयं अपने आप को पहचानेगा तो उसे पता चलेगा कि दृश्य भी मैं हूं और दर्शक भी मैं हूं और दृष्टा भी मैं हूं। जब सुनने वाले हो, जब तुम कोई बात सुनते हो, मेरी बातें सुन रहे हो, तुम सुन रहे हो, अब इस पर विचार करो। तुम मेरी बातें सुन रहे हो, तुम सुन रहे हो कि बातों के और सुनने वालों के तुम दृष्टा हो। बातें मेरी हैं, सुनने वाले आप हैं, तो तुम ये विचार करो कि इन शब्दों को कौन सुन रहा है। तो शब्दों को और सुनने वाले को देखो तो कान कर्ण शक्ति शब्दों को सुनती है, कर्ण शक्ति शब्दों को सुनती है, और शब्द आकाश का गुण है जो आकाश से उत्पन्न होता है। अब जब कर्ण शक्ति सुनती है तो आप विचार करो कि आप क्या कान हो, कर्ण शक्ति हो या शब्द हो। आंख देखती है, किसी रूप को देखती है, तो आप ये विचार करो जो आंख देखती है वो किसी रूप को देखती है, तो आप क्या आंख हो या रूप हो, या आप दोनों के साक्षी हो? विचार करो, आप हो क्या? बातें बहुत हैं, लेकिन जो आप अपने को समझ बैठे वह एक बेहोश अवस्था है। तुम बेहोश हो और बेहोशी में तुम जब तक रहोगे तब तक दृश्य को और दर्शक को नहीं समझ पाओगे। तुम दृश्य और दर्शक को ही समझते रहोगे और दृष्टा को नहीं देख पाओगे। यह बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं वो दृष्टा को देखने के लिए कर रहा हूं। कभी आप दृष्टा को भी देखो। सुनते सुनते उसको भी सुनो, सुनते सुनते उसको भी सुनो जो शब्दों को सुनता है, और जो कान जो शब्द हैं और जो शब्दों को सुनने वाले कान हैं, जो दोनों को सुन रहा है उसको भी सुनो। जो दृश्य है, देखने वाली दृष्टि है, आंख है, उसको भी देखो जो दोनों को देख रहा है। तो जब देखोगे तो न तो तुम दर्शक रह जाओगे न तुम दृश्य रह जाओगे, फिर न मैं रह जाता है, मैं भी नहीं रहेगा। एक परम शांति जीवन में आएगी, परम आनंद घटित होगा, और तुम जो बोल रहे हो उसका पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाएगा। तुम जो सुन रहे हो उसका पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाएगा। तुम जो देख रहे हो उसका पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाएगा। फिर तुम्हें लगेगा, अरे
ये आवाज तो मेरी ही है, सुनने वाला भी मैं ही हूं, ये रूप तो मेरे ही हैं, देखने वाला भी मैं ही हूं। आपके भाव बदलेंगे, आपके विचार बदलेंगे। आप इस बंधन को और इस दृश्य को स्वप्नवत समझें, जैसे आप स्वप्न देख रहे। जैसे आप रात्रि में सो गए, अब आप स्वप्न देख रहे हैं। मैं एक गाड़ी में बैठा हूं और गाड़ी इतनी तेज चली कि मैं कलकत्ता पहुंच गया मिनटों में। फिर गाड़ी वहां से चली, छूटी तो सीधी बम्बई पहुंची, और फिर गाड़ी वहां से छूटी बम्बई से थोड़ी देर रुकने के बाद तो अमृतसर पहुंची, और गाड़ी वहां से छूटी तो चेन्नई पहुंची। अब आप चेन्नई में हैं स्वप्न में। मैं आपसे पूछता हूं कि चेन्नई में जब आप स्वप्न में हैं तो आपको चेन्नई से वृंदावन आने में कितना समय लगेगा? और कौन कौन सा आपको साधन चाहिए? क्योंकि सो तो रहे थे आप वृंदावन में, और जब वृंदावन में अपने कमरे में सो रहे थे और स्वप्न देख रहे थे कि आप चेन्नई में हैं, अब चेन्नई से आने में आपको कितना टाइम लगेगा? आपको जागने की जरूरत है। चेन्नई से वृंदावन आने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं। आप कहीं एरोप्लेन देखने लगे, गाड़ी देखने लगे, नाना प्रकार की गाड़ियां चलती हैं, बड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां चलती हैं, आप कहीं बस देखने लगे, आप कहीं कार देखने लगे, कोई काम आने वाली नहीं है। सिर्फ आपको जागने की जरूरत है, और आप जागे, जैसे जागे तो न आप बंबई में आपको पाएंगे, अपने को पाएंगे, न कलकत्ता में, न चेन्नई में, न अमृतसर में, आप पाएंगे अपने आप को वृंदावन में। तो वृंदावन में क्या आप पहले नहीं थे? आप वृंदावन में ही थे, लेकिन वो एक स्वप्न देख रहे थे। तो स्वप्न दो तरह के होते हैं, एक तो सोते में स्वप्न देखे जाते हैं, वो भी स्वप्न होते हैं, और जो जागृत होते हैं, जागृत में होते हैं तो भी स्वप्न होते हैं। ये सारा संसार एक स्वप्न है, जिस स्वप्न को आप देख रहे हैं। और इस स्वप्न में आप ये देख रहे हैं कि ये सब मेरे हैं और मैं इनका हूं, लेकिन जब स्वप्न टूटेगा तो आपको पता चलेगा मैं नहीं, मेरा नहीं, न मैं हूं न कुछ मेरा है। मेरे की अपेक्षा से मैं नहीं हूं और मैं की अपेक्षा से मेरा नहीं है। मैंने मेरे को भी देखा और मैं को भी देखा, मैं की अपेक्षा से जो मेरा था उसको देखा, और मेरे की अपेक्षा से जो मैं था उसको भी मैंने देखा। मैं सर्व का दृष्टा हूं। तो इस प्रकार से महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं, तात जैसे स्वप्न में कहीं कहीं भटक रहे थे पर तुम कहीं गए नहीं, जहां सोए थे वहीं थे। इसी प्रकार से एक स्वप्न है बंधन का। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने से भिन्न, अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा समझता है। तू सर्व का साक्षी है, सर्व का दृष्टा है। आप सब वृंदावन आश्रम में स्थित होकर मुझे सुन रहे हैं। सुनो, और तुम सोचते होगे कान सुन रहा है,
तुम सोचते होगे आंख देख रही है, तुम सोचते होगे जब तुम ऐसा सोचते होगे तो ऐसा भी सोचो कि जब व्यक्ति के शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो कान भी होते हैं, आंख भी होती है, मुंह भी होता है, लेकिन सब घर वाले उसको मना मना कर कहते हैं भैया आंखें खोलो, भैया मेरी आवाज सुनो। क्या हुआ? मुझे देखो। यदि आंखें ही देखती हैं तो अब क्यों नहीं देख रही? आंखें तो हैं। यदि कान ही सुनते हैं तो अब क्यों नहीं सुन रहे? कान तो हैं। इसका मतलब है कि आंखों के पीछे जो दृष्टा था छुपा हुआ, उस दृष्टा ने अपने आप को हटा लिया। कान के पीछे जो सुनने वाला था श्रोता, उसने अपने आप को कान से हटा लिया। त्वचा में स्पर्श करने वाला जो था उसने अपने आप को हटा लिया। इसलिए अब कोई उसके हाथ पकड़े मुर्दे के, कान हिलाए पकड़कर, मुंह हिलाए, आंखें खोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि ये सारा दृश्य मिथ्या है। स्वप्न में जो दृश्य देखा था वो भी मिथ्या ही था, जो स्वप्न का देखने वाला था वो भी मिथ्या ही था। लेकिन जो दृश्य को और स्वप्न में देखने वाले को, दोनों को जो देख रहा है वही दृष्टा सत्य है। तो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं अय में भी ते बंद दृष्टारम पश्यसी इतरम। हे तात, यही तुम्हारे लिए बंधन है। तुम अपने को छोड़ किसी दूसरे को दृष्टा देखते हो। सुनने वाला कान नहीं है, कान के पीछे छुपा हुआ है। छूने वाला हाथ नहीं है, हाथ के पीछे छुपा हुआ है। देखने वाली आंख नहीं है, आंख के पीछे छिपा हुआ है। कभी गलती मत कर देना, इन्हीं को आप समझ लें। हाथ के भीतर जो छुपा हुआ है वही स्पर्श करता है, आंख के भीतर जो छुपा हुआ है वही देखता है, कान के पीछे जो छुपा हुआ है वही सुनता है, वही सुनता है। जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आंखें खुली होती हैं, तुमने देखा हो कभी। और घर वाले सब कहते हैं कि मेरी तरफ देखो, लेकिन वो नहीं देखता, क्योंकि जो अंदर देखने वाला था वो तो वहां से हट गया। और जो आंखें थी वो व्यर्थ का अभिमान करती थी कि मैं देखती हूं, कान व्यर्थ का अभिमान करते थे कि मैं सुनता हूं, हाथ व्यर्थ का अभिमान करते थे कि मैं स्पर्श करता हूं। अब आप उसको देखें कि वो देखने वाला कौन है। अब और सब तो दिखाई दे रहे हैं, दृश्य भी दिखाई दे रहा है, आंख भी दिखाई दे रही हैं, कान भी दिखाई दे रहे हैं, हाथ भी दिखाई दे रहा है, मुंह भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो देखने वाला था वो गायब है। वही आप है, वही आप है, वह जा चुका। इंद्रियां अनुभव नहीं करती, इंद्रियों के पीछे कोई है जो अनुभव करता है। आंखें अनुभव नहीं करती, आंखों के पीछे कोई है जो देखने का अनुभव करता है। सुनने का अनुभव कान नहीं करते, कानों के पीछे भी कोई है जो सुनने का अनुभव करता है।
यह सारे रसों का रसना रस लेती है, तो यह रसना रसों का अनुभव नहीं करती। इसके पीछे कोई है जो सारे रसों का अनुभव करता है। और यह सूत्र जो कहता है वो दूसरा जो है, जो सभी का अनुभव कर रहा है, वह कौन हो सकता है? उसके लिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि तुम अपने आप को ही दृष्टा जानना। उन सभी रसों का अनुभव करने वाले तुम स्वयं हो, सभी रूपों को देखने वाले तुम स्वयं हो, सभी शब्दों को सुनने वाले तुम स्वयं हो। और मैं जो कह रहा हूं इससे आप शरीर को मत समझ लेना। मैं तुम्हें जो कह रहा हूं कि वह तुम हो, तो इससे आप अपने को शरीर मन समझ लेना, इंद्रियां मन समझ लेना, मन बुद्धि आदि मत समझ लेना। क्योंकि आप यदि इंद्रियों को, कान को, आंख को आप समझेंगे कि ये मैं हूं, तो भीतर जो चेतना है वह जो गायब हो जाती है, चली जाती है, हट जाती है, तो फिर दृष्टा गायब हो जाता है। इसलिए जो शरीर सब हो जाता है, वो सब शरीर पड़ा रहता है, फिर वो किसी भी अंग से कोई भी इशारा नहीं करता। तो मैं शरीर के पार हूं, मैं शरीर के पार हूं, शरीरातीत हूं, मैं इंद्रियातीत हूं, मैं आंख से परे हूं, कान से परे हूं, रसना से परे हूं, त्वचा से परे हूं। आप उसको, इन सब से जो परे है, बस उसको पहचानो, वो चेतना क्या है। और जिस दिन आप उस चेतना को जान लेंगे तो मुक्त एवासी सर्वदा, कि आप अपने को पाएंगे, अरे मैं तो सदा सदा से ही मुक्त हूं, मैं कभी बंधन में आया ही नहीं। जानना है सिर्फ चेतना को, जानना है सिर्फ दृष्टा को, दर्शक को नहीं, दृश्य को नहीं, दृष्टा को। इसी पर जोर है महर्षि अष्टावक्र का। और महर्षि अष्टावक्र जो कह रहे हैं उसे समझें। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से एक सूत्र पर व्याख्या श्रवण की कि एको दृष्टासी सर्वस्य मुक्त प्रायोसी सर्वदा, अयमेव ही ते बंध द्रष्टारम पश्यसि इतरम। बड़ा सुंदर है। आप जो सुनते हैं उस पर विचार करते रहें। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। और आज एकादशी है, यह भी बड़े सौभाग्य की बात है। और जो महर्षि अष्टावक्र प्रवचन कर रहे हैं वो इंद्रिया अतीत का प्रवचन कर रहे हैं। और एकादशी का अर्थ होता है एकादशानी इंद्रियाणी। आपकी 11 इंद्रियां हैं, इन 11 इंद्रियों पर संयम करो। और इतना संयम करो कि इंद्रियां बाहर देखना भूल जाएं, सब अंतर्मुख हो जाएं। तो इंद्रियों की वृत्तियां जब अंतर्मुख होगी तो उस अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा का आपको रस आएगा। उस आनंद, अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा का आपको अगाध अपार आनंद मिलेगा। उस आनंद स्वरूप परमात्मा का, सुख स्वरूप परमात्मा का अपार सुख अनुभव होगा।
उस परम शांति स्वरूप परमात्मा की आपको परम शांति अनुभव होगी। लेकिन जब तक आप अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख नहीं करेंगे तब तक ये अनुभव नहीं होगा। बहिर्मुख इंद्रियां होने पर बाहर का अनुभव तो हो सकता है, लेकिन भीतर चेतना का कोई अनुभव नहीं होगा। इसलिए संत महापुरुष आपको सावधान करते हैं, बदन के अगर बंद सबदर करे, जो मन है उसे दिल के अंदर करे, जमे इस तरह योग से उसका ध्यान, कि इंसान के सिर में रहें उसके प्राण। अंतर्मुख होने के लिए आज प्रेरणा दी जा रही है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से प्रवचन श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत एक अनुग्रहित हैं। सच्ची एकादशी यही है कि आप अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख से अंतर्मुख बनाएं, और यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप भी उलट कर अपने आप में उस प्रभु का दर्शन करें। इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में शांति है, इसी में सुख है, और इसी में शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।